देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब होता है कि उल्टा हुआ है, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो एक वेसल है जो किस फॉर्म का है, कोन है, उसका उल्टा कर दीजिए। देखिए इस तरह का कुछ है, ये कोन उल्टा है क्योंकि ये नीचे वाला बेस पार्ट नीचे होता है, तो इसको हमने उल्टा किया है, इसको इन्वर्टेड कोन कहा है। इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन, मतलब कि ये खुला हुआ है, मतलब अंदर से पूरा हॉलो है, खाली कोन है, जैसे कि आइसक्रीम का कोन होता है, सेम टू सेम उस तरह का है। और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर, इसमें देखिए पानी भरा गया है। अप टू द ब्रीम, अप टू द ब्रीम का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर तक, क्योंकि अब उसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे तो सब बाहर गिर जाएगा, ठीक है। उतना तक पूरा फुल कर दिया गया पानी। वेल लीड शॉट ईच ऑफ विच अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो देखिए मैंने आपको बताया अभी कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक। तो उसमें अगर थोड़ा सा और पानी डालेंगे तो पानी बाहर गिर जाएगा। तो उसमें जब लीड शॉट्स मतलब होता है छोटे छोटे लोहे का बॉल, आप समझ लीजिए छोटा छोटा इस तरह का बॉल, ठीक है। ये बहुत बड़ा है लेकिन 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का छोटा छोटा बॉल इसमें ड्रॉप किया गया है। तो जब वो ड्रॉप किया जाएगा तो कुछ पानी बाहर गिरेगा। तो वो भी दिया हुआ है यहाँ पे 1/4 ऑफ द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो उसमें से जब लीड शॉट्स उसमें डाले जाते हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर जो होता है वो फ्लो बाहर निकल जाते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो हम लोग को निकालना है कि कितने लीड शॉट्स डाले गए थे जिससे कि 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बाहर गिर गया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो डायमेंशन दिया है वो लिख लेंगे। हाइट ऑफ कोन h दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ कोन कैपिटल R लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कोन बड़ा है तो कैपिटल R ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ लीड शॉट्स स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशंस दिए हुए थे। और एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। मतलब कि जितने लीड शॉट्स डाले गए होंगे उनके वजह से 1/4 ऑफ द वाटर जो है कि बाहर गिर चुका है। तो पहले तो हम लोग को निकालना होगा इसमें कितना वाटर था, तो वो कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ही होता है कि उस जो भी किसी चीज़ का, जैसे कोन का हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, या इस किसी रूम का वॉल्यूम निकालेंगे, तो उसका मतलब क्या, वो उस रूम में कितना एयर या कितना वाटर या जो भी हम लोग रख रहे हैं वो कितना क्वांटिटी में अट सकता है। तो उसी तरह इस कोन का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो इससे क्या पता चल जाएगा, इस पूरे कोन में अप टू ब्रिम कितना पानी रखा जा सकता है या कितना पानी अट सकता है। तो वहाँ से हम लोग को निकल जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर जो कि इस कोन में था। उसके बाद हम लोग उसका 1/4 करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, n नंबर ऑफ लीड शॉट्स, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कितने लीड शॉट्स डाले गए हैं। तो हम लोग एक लीड शॉट्स का वॉल्यूम निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे और n का ही वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ से, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे जो कि किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, मतलब इस कोन में कितना वाटर है वॉल्यूम, ठीक है। कोन में कितना वाटर है वो इससे पता चल जाएगा हम लोगों को। यहाँ पे इक्वल टू ना देके आप और भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/3 πr² h, ठीक है। 1/3 πr² h, 1/3 पाई r कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू h, ठीक है। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8 और नीचे है पाई और फिर 5। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 8 हो जाएगा 200। तो हम लोग को मिलेगा 200 पाई और नीचे क्या है 3, ठीक है। इसी पे अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग को किससे इक्वेट करना था, इसको हम लोग को निकालना था जब नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो एक लीड शॉट का पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, एक लीड शॉट्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कैपिटल R रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या मिलेगा 4/3 पाई इंटू इसका रेडियस कितना है 0.5, तो 0.5 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ से आपको कितना वैल्यू मिलेगा इसका,
ठीक है, 0.125। देखिए यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट क्या हो जाएगा, 0.125 में 4 से मल्टीप्लाई करके 0.5 आ गया, और π/3 को हमने उसके साथ लिख दिया। तो ये 1 लीड शॉट का वॉल्यूम है, पर हम लोग को पता नहीं है ना कि इसमें कितने लीड शॉट्स डाले गए थे, क्योंकि वही निकालना है हम लोग को, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो उस नंबर को क्या मान लेंगे हम लोग, n मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स। n क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि कितने लीड शॉट्स डाले गए थे, 3, 5, 10, 20 कितने डाले गए थे नहीं पता है, तो हम लोग n लिख लेंगे, क्योंकि एक का वॉल्यूम इतना है। तो n का वॉल्यूम क्या होगा, n से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स। और अब यहाँ क्वेश्चन को वापस से देखेंगे हम लोग। व्हेन लीड शॉट्स जब ड्रॉप किए गए थे वेसल में, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो 1/4 ऑफ द वाटर मतलब कि टोटल वाटर कितना था कोन में, इतना था, इसका 1/4 क्या हो गया, बाहर चला गया। तो वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स। ठीक है, जब यार मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लीड शॉट हैं, तो 10 लीड शॉट्स उसमें डाले गए, तो 1/4 मतलब या 1/4 वाटर जो है वो बाहर निकल गया। तो यानी कि जितना ये वाला जो वॉल्यूम होगा, ये किसके बराबर होगा, 1/4 लगा के इसको लिख देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ लिखा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही वॉल्यूम होगा किसका, जितने लीड शॉट्स हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे इससे 1/4 करके। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिखते हैं उसको। तो देखिए यहाँ से हमने इसको इक्वेट कर दिया है। वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स हमने निकाला था, जो कि कितना आया था, n × 0.5 π/3। साथ ही मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन वो कितना आया था, 200 π/3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ जितने भी लीड शॉट्स उसमें डाले गए हैं कोन के अंदर, इन्वर्टेड कोन के अंदर या वेसल के अंदर, वो किसके बराबर है, 1/4 ऑफ द वाटर इन द कोन, जो कि 1/4 ऑफ द वाटर, हाँ, जो जितना वाटर था उसका 1/4 जो पार्ट है वो बाहर निकल गया था। तो उतना ही किसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ जितने भी लीड शॉट्स हम लोग डालेंगे। तो इसका वॉल्यूम हमने निकाला था अलग से, और इसका निकाला था, इसको हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इधर रखा। यही n क्या है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, वेयर n = नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ये 4 से हम लोग इसको काट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50। तो n = क्या होगा, फिर देखिए देख लेते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे क्या बचा, 50 π/3। अब ये देखिए ये कहाँ जाएगा, इसको हम लोग, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर है नीचे आ जाएगा। पर सिंपल देखते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 0.5 π/3 है। ठीक है, आपको पता है, अगर जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, और बीच में मेन वाला है, तो ये कहाँ जाता है, सबसे ऊपर चल जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे ऊपर भेज दीजिए इसको, या इसको नीचे कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चल जाएगा, और ये नीचे वाला नीचे के साथ लिख देंगे हम लोग इसको। ऐसे लिखेंगे 50 π × 3/0.5 π × 3। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, तब यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, n = 50/0.5। आपको पता है 0.5 यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, और जब आप डेसिमल हटाते हैं तो क्या आता है, डेसिमल के बाद जितने नंबर रहते हैं उतना जीरो हम लोग लगाते हैं, तो जीरो नीचे लग जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर था तो सिर्फ एक ज़ीरो लगेगा। अब ये 10 भी कहाँ जाएगा, ऊपर, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। तो n = क्या हो जाएगा, 50 × 10/5। ये अब जीरो हट जाएगा, 0.5 था तो हमने इसको क्या लिख दिया, 5/10। ठीक है, अब देखिए 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो n = क्या हो गया, 100। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 100 लीड शॉट्स आप डालेंगे तो 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नंबर ऑफ कितना लीड शॉट्स कितना हो जाएगा, 100 लीड शॉट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।